सत्संग विवेक न हो। पुस्तकों की महिमा है, मैंने पहले भी कहा। आप ऐसे समझो जैसे आपको ट्रेन पकड़नी हो, रायपुर स्टेशन पर जाना हो और रेलवे टाइम टेबल आपके पास हो, तो आप पढ़कर पन्ना पलट कर, हाँ ये ट्रेन है, ये इतने बजे है, स्टेशन पर ये मिलेगी। कितनी सारी ट्रेनों का पता बता देता है वो, बताता है कि नहीं? पर रेलवे टाइम टेबल में सभी ट्रेनें हैं, पर क्या उस रेलवे टाइम टेबल में एक भी ट्रेन आ सकती है? ट्रेन का एक पुर्जा नहीं आ सकता। अच्छा, जिसमें है नहीं उसी में सब दिखाई दे रहा है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि पंचांग बता देता है कि इतनी वर्षा होगी और इस समय होगी, पर पूरे पंचांग को निचोड़ डालो, एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है। तो उससे पानी की सूचना मिलती, पानी नहीं। इसी तरह पुस्तकों से परमात्मा की सूचना मिलती है, परमात्मा नहीं। और इसी तरह रेलवे टाइम टेबल से रेल की सूचना मिलती है, रेल नहीं। सूचना के आधार पर हमें स्टेशन जाना होता है। इसीलिए यहां कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई। सत का संग किए बिना विवेक नहीं होगा। बड़ी टेढ़ी बात है भाई। संसार में सत्य क्या है खोजो। महापुरुषों ने बड़े सहज ढंग से समझाया। महापुरुषों ने कहा कि जो न बदले वो सत्य, जो न बदले वो सत्य। अब फिर खोज शुरू हुई कि कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, चित्त बदलता है, अहंकार बदलता है, पर इन बदलने वालों को देखने वाला नहीं बदलता। जो इनको देख रहा है वह नहीं बदलता। एक महात्मा कहते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो, जो नहीं बदलता वही सत्य है। चलो अब ये कठिन बात हो गई। हमको एक महात्मा कहते थे कि परमात्मा का मिलना इतना आसान है जिसकी आसानी ही परेशानी है। अच्छा देखो कैसी अजीब बात है, हमको जो है वो नहीं दिखता और जो दिखता है वो है नहीं। हम कमरे में रहते हैं, किवाड़ सबको दिखते हैं कि नहीं? किवाड़ बंद कर दो, किवाड़ खोल दो। हम आए थे, आपके किवाड़ खुले नहीं थे, तो किवाड़ सबको दिखते हैं कि नहीं? किवाड़ का ज्ञान सबको है कि नहीं? लेकिन किवाड़ काहे के है? का लकड़ी के। अच्छा लकड़ी के हैं किवाड़, तो किवाड़ों से लकड़ी अलग करो। नहीं नहीं, वो किवाड़ में लकड़ी है तो किवाड़ों को अलग करो, हो सकते हैं अलग। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि किवाड़ है ही नहीं, लकड़ी ही है। किवाड़ नहीं है, लकड़ी है। इसी तरह एक आदमी की खो गई अंगूठी, बोले बाबा अंगूठी कहाँ खो गई, मिल जाए तो बताओ, मिल जाए तो बताओ। महात्मा बोले अंगूठी हम बता देंगे कहाँ मिलेगी। बोले कहाँ है, जेब में कि संदूक में कि तकिए के नीचे? तो बोले अंगूठी कहीं भी हो, पर अंगूठी जहां भी होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग नहीं हो सकती। तो अब ये बताओ भाई, सोना है कि अंगूठी? न अंगूठी है, न कंगन है, न जंजीर है, सोना है। इसी तरह न किवाड़ है, न मेज है, न कुर्सी है, न फर्नीचर है, लकड़ी है। ठीक है। एक आदमी घड़ा बेच रहा था, कितने का दिया? का 2 रुपए का। अरे कुछ कम कर लो। बोले हम 2 पैसे कम नहीं करेंगे। बोले बिल्कुल सोना बनाए हो। तो बोला तुमने क्या ऐसे बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है? अब घड़े में सिवा मिट्टी के क्या है? तो जैसे मिट्टी है घड़ा नहीं, ठीक है। जैसे सोना है आभूषण नहीं, जैसे लकड़ी है फर्नीचर नहीं, इसी तरह परमात्मा है जगत नहीं। परमात्मा ही इतने रूपों में प्रकट हो गया है, यही उसकी लीला है। उसी ने सब बनाया है, वही सब कुछ बना है। वही साक्षी सभी का, लग करो निज आत्म का चिंतन। तो जो बना है उसे देखो,
जिस रूप में बना है उसे मत देखो, लकड़ी को देखो किवाड़ नहीं, सोने को देखो आभूषणों को नहीं। इसी तरह मैं कहता हूं परमात्मा को देखो, जगत को नहीं। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, 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 करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो भाई, उस सत स्वरूप परमात्मा को स्वीकार करना। अच्छा देखो, एक बात और बताएं आपको, ये इतनी तत्व का निर्णय किया जाए, तत्व का निरूपण किया जाए, पर हमारे दिमाग में बैठती नहीं बात। हमारे मध्य प्रदेश में एक शहर है होशंगाबाद, वहां महाराज एक बार वेदांत सम्मेलन हुआ। बड़े बड़े विद्वान, आदि शंकराचार्य जी की विचारधारा प्रस्तुत करने वाले, वल्लभाचार्य जी महाराज की विचारधारा प्रस्तुत करने वाले, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की विचारधारा प्रस्तुत करने वाले, और अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे। और तीनों ने जो उखाड़ पछाड़ मचाई, उन्होंने अपने ढंग से निरूपण, उन्होंने अपने ढंग से। 3 दिन सम्मेलन चला। तीसरे दिन वो विद्वान जिसके घर ठहरे थे